कचारगढ़ की गुफाएं केवल भौगोलिक और प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि मध्य भारत में आदिवासियों की सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। सर आप मीठी वाले हैं, ये बच्चा बोल रहा है। इस गुफा से किस तरह की एनर्जी का आदिवासियों में संचार होता है और क्या इस गुफा का महत्व है, चलिए आपको दिखाते हैं आज बीजीटी मीडिया की कचारगढ़ की इन गुफाओं से विशेष रिपोर्ट। पहाड़ियों की गोद में स्थित कचारगढ़ की ये विशाल प्राकृतिक गुफाएं दुनिया की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक मानी जाती है। आदिवासी मान्यताओं के अनुसार यहीं से कोयतूर यानी कि गोंड समुदाय के पूर्वजों का उदय हुआ था। यह गुफा आदिम सभ्यता के उस कालखंड की गवाह है जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का पहला पाठ सीखा था। बहुत सारे जो हमारे पूर्वज हैं वो बताते हैं कि हमारा जो हम लोग यहाँ से ही जन्मे हुए हैं और जो हमारे इसमें जो टोटेम व्यवस्था जो चलती है वो यहीं से संचालित हुई थी। जो 750 गोत्र बनाए गए थे और जो प्रत्येक गोत्र को जो टोटेम दिया गया है, एक पशु, एक पक्षी और एक पेड़ के रूप में, वो यहीं से संचालित की गई थी। और यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत 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 अच्छा लगता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि जो आदिवासी हैं वो प्रकृति पूजक हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो सिर्फ किंवदंतियाँ या किताबों में लिखा हुआ नहीं होता, हम यहाँ पे आकर उसे महसूस करते हैं। हम यहाँ पे आके प्रकृति से जुड़ जाते हैं। हमने किताबों में पढ़ा है कि आदि मानव गुफाओं में रहते थे, लेकिन वो गुफाओं में कैसे रहते थे, क्या संरचनाएँ होती थी, कैसे मानव, प्रकृति और वन्य प्राणी साथ में सामंजस्य के साथ रहते थे, वो हम यहाँ पे आके अनुभव करते हैं आज भी। गोंडवाना की इस पावन भूमि को पारी कुपार लिंगों के ज्ञान ने सींचा है। कुपार लिंगो जिन्होंने समाज को गोंदुला व्यवस्था दी, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो अनुशासन और सामूहिकता पर टिकी हुई है। यहाँ हीरा सुक्का लिंगों का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाता है, जिन्होंने अपनी बांसुरी की धुन से न केवल प्रकृति को बांधा बल्कि कोयतूर समाज को एकता के सूत्र में पिरोया है। यहाँ से कोयली कचारगढ़ से 3 चीज़ें चलती हैं। पहला चलता है हीरा सुक्का लिंगो, जो ज्ञान मार्ग का है। ये जितने भी हमारे यहाँ जो दिख रहे हैं ये मुठवा लिंगो हैं। मुठवा लिंगो मतलब मुठना के ज्ञान को, पुनेम के ज्ञान को ज्ञान मार्ग के माध्यम से 750 पहाड़ियों को जो है अपने गोंदोला व्यवस्था को सिखाने का काम करते हैं, अपने राजपाट को बताने का काम करते हैं। दूसरा होता है कुपार लिंगो, जिन्होंने जो है कर्म मार्ग का जो है काम किया, जो ज्ञान मार्ग से सीखकर जो काम किया, जो 750 पहाड़ी व्यवस्थाओं को, जो नैंग नगोरी व्यवस्था है, जो हमारे टुंड सोबनी, मुंड सोबनी, कुंड सोबनी जो है, उसके नैंग दस्तूर को समझाया, सगा पहाड़ी की व्यवस्थाओं को समझाया। और तीसरा है जब हमारे सगा समाज इस प्रकृति को मानते हैं, अपने जल जंगल जमीन को मानते हैं, अपनी टोटम व्यवस्था को मानते हैं, अपने बाना खाड़ा को मानते हैं, डांग डोली को मानते हैं, तब वो जो है गोंडी पुनेम में आते, उससे बनता है गोंडवाना। ये जो जगह है समग्र गोंडवाना की जो है ज्ञान स्थली है, पुनेमी स्थली है, और ये हमारी जो है पूरे गोंडवाना भूभाग की जो है राजधानी है, ज्ञान की राजधानी है। भारत के हृदय स्थल गोंडवाना की प्राचीन पहाड़ियों में बसा कचारगढ़ इन दिनों आस्था के सैलाब से सराबोर है। एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाओं में से एक कचारगढ़ की गुफा इस समय गवाह बन रही है दुनिया के सबसे अनूठे शक्ति प्रदर्शन की। लेकिन यह शक्ति हथियारों की नहीं बल्कि आंगादेव के प्रति अटूट विश्वास की है। कचारगढ़ की गुफाओं में स्थित पूर्वजों की है, यानी कि कोया पुनेम की है। आपने देखा होगा, ये प्रकृति का दृश्य देखिए। यहाँ पे कुपार लिंगो जो थे हमारे आदि गुरु, उनका निवास स्थल है, जहाँ से हम लोगों को शिक्षा मिली, दीक्षा मिली। और ये पूरा समाज देख लीजिए आप, ये जो है आस्था का केंद्र बना हुआ है आदिवासी समाज का।
जहाँ पूरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कहाँ से विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पे इस दिन, आज पूर्णिमा का दिन था और आज यहाँ पे उपस्थित होते हैं अपने श्रद्धा सुमन के साथ, और उनकी जो भी मान्यताएं हैं वो निरंतर पूर्ण होती हैं और विश्वास उनका बढ़ा हुआ है और निरंतर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की जो जनसंख्या है वो दिनों दिन बढ़ते जा रही है, जिससे यहाँ आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। फिलहाल हम चढ़ाई करते करते आ चुके हैं रायताड़ जंगोदाई और कंकालीन देवी के इस गुफा में, जहां पर इस समय हमारे साथ कुछ आदिवासी बालाएं मौजूद है, महिलाएं मौजूद है। इनसे चर्चा करते हैं। और हमको तो खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में जो ये कछारगढ़ की गुफा है, ये एशिया से सबसे बड़ी गुफा है और मेरे हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश में या एशिया में कहना चाहिए, ऐसी प्राकृतिक गुफा कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पे हमारे कंकाली दाई के 33 बच्चों को मान लो कैद करके रखे थे, तो हमारे प्रधान हीरा सुका दादा की किंकरी बाना के द्वारा उस संगीत से उन्हें जगाया गया और गुफा से उन्हें निकाला गया और उसके द्वारा पूरे 33 देवताओं ने हमारे प्रधान आदिवासी समाज को आज जगह जगह में फैलाया है। उसके द्वारा हमारा समाज जागृत हो रहा है और उससे हमें बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। यहाँ की हवाओं में आदिवासी सभ्यता की गूंज है और पत्थरों में हजारों वर्षों का इतिहास सिमटा हुआ है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये गुफाएं लगभग 25,000 से 30,000 वर्ष पुरानी हैं। यहाँ मिले पाषाणकालीन अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि यह मानव सभ्यता के शुरुआती निवास स्थानों में से एक है। गोंड समुदाय की मौखिक परंपरा के अनुसार कचारगढ़ वह कोहबर यानी कि गुफा है। उनके आराध्य देव पहांदीपारी कुपारलिंगों ने गोंड समुदाय के पूर्वजों को सामाजिक और सांस्कृतिक सूत्र में पिरोया था। इसे गोंडवाना संस्कृति का जन्म स्थल भी माना जाता है। जब यहाँ पे महा का जो पूर्णिमा होता है और यहाँ पे देश के विभिन्न राज्यों से और उन राज्यों के विभिन्न ज़िलों से जब लोग आते हैं और हम लोग मिलते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मांदी का विषय होता है जब हम पूरे समाज, आदिवासी समाज यहाँ पे आके एकत्रित होता है। यहाँ पर हमारे लिए संस्कृति के साथ साथ जो हम बुज़ुर्ग लोग मिलते हैं, जो युवा लोग मिलते हैं, जो यहाँ की भावी पीढ़ी मिलती है, तो हमारे बीच में जो संवाद होता है वो निरंतर हमको प्रेरित करता है प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, अपनी संस्कृति को संचारित करने के लिए। इस प्रकार के अनेक संस्कृति को जानकर और अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानकर हम जैसे युवा बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। कचारगढ़ की सभ्यता प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ के लोक नृत्यों में रेला की सामूहिक लय और कर्मा का दार्शनिक भाव भी है। मांदर और टिमकी की आवाज़ केवल संगीत नहीं बल्कि समुदायों के बीच संवाद का माध्यम है। यहाँ के वाद्य यंत्र पूरी तरह प्राकृतिक वस्तुओं से बने होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आदिवासी कला प्रकृति को नुकसान पहुँचाए बिना फली फूली है। गुफा के आसपास में दीवारों पर उकेरी गई आकृतियाँ गोंड आर्ट की प्राचीनता को दर्शाती है। साथ ही कचारगढ़ गोंडी भाषा के संरक्षण का एक बड़ा मंच भी बन चुका है, जहां प्राचीन गीतों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपना इतिहास सिखाया जाता है। माघ पूर्णिमा के दौरान यहां लगने वाला मेला कोया पुनेम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह सामाजिक संसद की तरह है, जहां छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के गोंड, प्रधान और अन्य जनजातीय समूह मिलते हैं। यहाँ शादियाँ भी तय होती है, विवाद भी सुलझाए जाते हैं और समुदाय के भविष्य पर चर्चा भी होती है।
आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। हजारों क्या कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी तो लाखों में भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन्हीं में से चुनिंदा कुछ श्रद्धालुओं से हम चर्चा करते हैं, समझते हैं कि सभ्यता के बारे में उन्हें अब तक क्या कुछ पता चला है, कब से वो यहाँ पर यात्रा करते आ रहे हैं और उन्हें इस यात्रा के चलते किस तरह की अनुभूति आज तक इन पहाड़ियों के जरिए इन गुफाओं से हुई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश पुराम है और हम 2015 से यहाँ पे आ रहे हैं। महाराष्ट्राचे हम लोग, वैसे हम तो मराठी बोलने वाले लोग हैं। आम्ही 2015 पासून इथं येत आहे आणि हे याची सुरुवात करण्यासाठी मोतीरावांजी कंगाली यांनी पुढाकार घेतलेलं होतं आणि त्यांनी पुढाकार घेतला म्हणजे जेव्हा ते इथं आले होते 1980ला आले होते आणि 1984 पासनं त्यांच्या टीमनी आणि मोतीराव कंगाली सरांच्या टीमनी संशोधन केलं आणि तेव्हापासनं इथे यात्रा त्यांनी भरवलेली आहे। हम तब से आ रहे हैं। हमारे को मालूम चला कि हमारी कोई संस्कृति है, हमारी आदिवासी की पूरे आदिवासी कम्युनिटी की संस्कृति है, पूरे देश से यहाँ पे लोग आते हैं, इसलिए हम भी हर साल यहाँ पे हमारा त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। कचारगढ़ की यह यात्रा अधूरी मानी जाती है मुठवा लिंगो और नयन नगोरी व्यवस्था को समझे बिना। टीम गोंदुला की यह पारंपरिक प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था आज भी आदिवासियों के न्याय, नियम और समाज संचालन का आधार है। यहाँ जल, जमीन और जंगल की रक्षा करना कोई नारा नहीं है, बल्कि आदिवासियों का धर्म है। वर्तमान परिदृश्य को देखकर प्रत्येक आदिवासी युवा, प्रत्येक आदिवासी जन हमेशा ही संकोच की स्थिति में रहता है। उनके अंदर एक भय बना होता है कि आधुनिकीकरण में जो वन काटे जा रहे हैं, जो अत्यधिक खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है, हम लोग डरते हैं कि कहीं हमारे इन अस्तित्व जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इस पे कभी वो प्रहार ना हो जाए। तो हम निरंतर डरे से रहते हैं कि क्या पता किस दिन कोई पॉलिसी आ जाए और ऐसा हो जाए, तो उसके लिए हम लोग थोड़े डरे रहते हैं। कचारगढ़ की गुफाएं आज भी अपनी मौलिकता को बचाए हुए है। यह स्थान हमें सिखाता है कि विकास की अंधी दौड़ के बीच भी कैसे प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति का अस्तित्व बनाए रखा जा सकता है। कैमरा पर्सन कमल कोडले के साथ बीजीटी मीडिया के लिए यमलेश वंजारी।